एक पागल आदमी भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुसता है और जोर से चिल्लाता है। लोग जिज्ञासावश उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोलता रहता है। भीड़ चुप हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। लोग दंग रह जाते हैं जो उन्होंने अभी सुना था उससे। लेकिन यह पागल आदमी कोई असली इंसान नहीं था। वो तो बस एक किरदार था जिसे लिखा था इस आदमी ने, फ्रीडरिक नीत्शे ने, जिसे दुनिया पागल दार्शनिक भी कहती है। इतना पागल कि लोग उसे एंटी क्राइस्ट तक कहते हैं। यहां तक कि हिटलर ने भी उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नाजी प्रचार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। पर नीत्शे का मतलब वो नहीं था। आज हम उस गलतफहमी को ठीक करेंगे और उसकी जिंदगी और विचारों को ऐसे समझेंगे कि हम सब समझ सकें, यहां तक कि मैं भी, अपने गोल्डफिश जैसी याददाश्त के साथ। तो एक छोटे से जर्मन गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, नीत्शे रेजिडेंसी में। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। इस बच्चे के पास थी एक शानदार मुंह। बच्चे का नाम क्या रखें? पिता ने पूछा, और उनकी नजर कमरे में लगी फ्रेडरिक विल्हेम जर्मनी के राजा की तस्वीर पर पड़ी। उसके पास भी वैसी ही शानदार मुहूर्त थी। परफेक्ट, उन्होंने कहा। नाम रखो, फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। हा हा, ये परिवार सादा और धार्मिक था। पापा कार्ल नीत्शे स्थानीय चर्च में पादरी थे, और जब पापा नीत्शे चर्च में नहीं होते तो घर पर पत्नी के साथ होते। तो स्वाभाविक है एक छोटी बहन का जन्म हुआ, एलिजाबेथ, जिसे याद रखना, क्योंकि वही इस कहानी की सबसे बड़ी विलन बनेगी। लेकिन पापा नीत्शे घर पर काफी वक्त बिताते थे, तो एक और बच्चा आया, लुडविग। जिंदगी इस नए परिवार के लिए कुछ समय तक बहुत अच्छी चल रही थी, बस 5 मिनट तक, क्योंकि पापा नीत्शे को गंभीर दिमागी बीमारी हो गई, जिसने उन्हें भयंकर दर्द में डाल दिया और धीरे धीरे उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया। 4 साल के छोटे नीत्शे ने अपने पिता को एक खुशमिजाज धार्मिक व्यक्ति से एक लाचार इंसान बनते देखा। ये अनुभव उसके दिल पर गहरा जख्म छोड़ गया। और फिर एक दिन पापा नीत्शे नहीं रहे, बस ऐसे ही। अब छोटा नीत्शे माँ और बहन के साथ रह गया। लेकिन बाहर की दुनिया में वो अच्छा कर रहा था। पढ़ाई में तेज था, दोस्त भी बना लिए थे। फिर उसे पिता के परिवार के साथ रहने भेज दिया गया। नया घर, नई जिंदगी, उसने सोचा। इतनी परेशानियों के बावजूद वो सकारात्मक रहने की कोशिश करता रहा। स्कूल में मेहनत की और मां को गर्व महसूस करवाया। वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में अच्छा था और उसे एक धार्मिक हाई स्कूल में दाखिला भी मिल गया। लगने लगा था कि वो अपने पिता की तरह पादरी बनेगा। लेकिन जैसे ही उसने ईसाई धर्म को गहराई से पढ़ा, उसे संशय होने लगा। वो सोचने लगा, अगर भगवान मुझसे प्यार करता है तो मुझे दुख क्यों देता है? मेरे पिता पादरी थे, फिर भी वो बीमार होकर मर गए। ये भगवान शायद कमजोर लोगों के लिए एक सांत्वना मात्र है। और उसने थियोलॉजी छोड़ दी, यूनिवर्सिटी छोड़ दी। जब उसने ये बात माँ और बहन को बताई, वे गुस्से से भर गईं। यहीं से नीत्शे और उसके परिवार के बीच दूरी बढ़ने लगी। लेकिन याद रखना, उसकी बहन एलिजाबेथ आगे चलकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। खैर, थियोलॉजी छोड़कर वो अब पढ़ने लगा फिलोलॉजी, यानी प्राचीन भाषाओं का अध्ययन। यहीं उसकी जिंदगी फिर थोड़ी सुधरी। दोस्त बने, पर औरतें नहीं। कौन डेट करेगा किसी ऐसे आदमी को जो प्राचीन भाषाएं पढ़ता हो? हा हा हा, लेकिन मजाक अलग। नीत्शे इसमें बहुत अच्छा था। डिग्री पूरी करने के बाद वो इन्हीं भाषाओं का प्रोफेसर बन गया। पर जब कोई आदमी धर्म छोड़ दे और प्रेमिका न हो तो वो कहाँ जाता है? हाँ, वेश्यालयों में। वहां उसे सुंदर महिलाएं मिली, और साथ ही सिफिलिस, यौन रोग। शायद ये भगवान का बदला था। अब भुगत मेरे बच्चे। फिर भी नीत्शे अपना काम करता रहा। अच्छा प्रोफेसर था, छात्र उसे पसंद करते थे। फिर जर्मनी और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। देशभक्त नीत्शे फौज में शामिल हो गया, पर ट्रेनिंग के दौरान वो घोड़े से गिर पड़ा। सीने की 2 मांसपेशियां फट गईं। उसे अनफिट घोषित कर घर भेज दिया गया। पर हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। इस बार वो मेडिक बनकर युद्ध में गया, घायल सैनिकों की मदद करने। लेकिन गंदगी और बीमारी के बीच वो खुद डायसेंट्री, आंतों का संक्रमण, से बीमार हो गया। अब उसके स्वास्थ्य की गिरावट शुरू हो गई।
वो फिर से प्रोफेसर बन गया, पर स्वास्थ्य के कारण बीच में ही नौकरी छोड़नी पड़ी। और अब उसे लगा, मैं एक बीमार आदमी हूं, सिफिलिस, डायसेंट्री और कोई औरत भी नहीं। अब आती है उसकी प्रेम कहानी। प्रवेश करती हैं लू सालों में एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला। नीत्शे को वो बेहद पसंद आई, पर नीत्शे बहुत शर्मीला था, बात भी नहीं कर पाया। तो उसने अपने दोस्त पॉल से कहा, भाई क्या करूं? पॉल बोला, बात नहीं कर सकते तो चिट्ठी लिखो। नीत्शे ने लिखा, शब्द अलग हो सकते हैं पर भाव वही था। पॉल ने चिट्ठी दी। लू ने पढ़ी और कहा, कह दो बस दोस्त हैं। पॉल ने संदेश पहुंचाया। नीत्शे ने फिर कोशिश की। दूसरी चिट्ठी, दूसरी बार ठुकराया गया। अब मैं दोस्त भी नहीं रहना चाहती। तीसरी बार, फिर नाकामी। पर इस बीच पॉल और लू आपस में करीब आ गए, इतना कि लू ने पॉल को प्रपोज कर दिया। अब सोचो नीत्शे कितना टूटा होगा। और फिर 1889 में सिर्फ 44 साल की उम्र में वो टूट गया पूरी तरह। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था। एक घोड़ा देखा जिसे गाड़ी खींचनी थी, पर बोझ ज्यादा था। मालिक ने उसे बेरहमी से कोड़े मारे। नीत्शे भागा, घोड़े को गले लगाया, रो पड़ा, फुसफुसाया, मैं तुम्हें समझता हूं मेरे दोस्त। और वहीं बेहोश हो गया। उस दिन के बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ, मानसिक रूप से टूट गया। अब वो अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ रहने लगा, उसी बहन से जिसे वो नफरत करता था। अब एलिजाबेथ का असली चेहरा सामने आया। नीत्शे की हालत का फायदा उठाकर उसने उसकी सारी किताबें, पब्लिशिंग हक और कमाई अपने नाम कर ली, और उसकी रचनाओं को एडिट करके ऐसे शब्द जोड़ दिए जो जर्मन श्रेष्ठता और तानाशाही का समर्थन करते लगे। यहां तक कि नीत्शे की मौत 1900 के बाद भी वो ऐसा करती रही। उसने द विल टू पावर नामक किताब प्रकाशित की, जिसे नीत्शे ने कभी पूरा नहीं किया था और शायद करना भी नहीं चाहता था। नाजियों ने इन्हीं झूठे संस्करणों का इस्तेमाल किया अपना जहरीला एजेंडा फैलाने में। पर सच्चाई ये थी, नीत्शे नाजी नहीं था। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार का समर्थक था। लेकिन फिर भी 1933 में छोटी मूंछ वाला आदमी हिटलर नीत्शे के घर आया, और एलिजाबेथ ने उसे नीत्शे की छड़ी भेंट कर दी। बाद में नाजियों ने उसी विकृत लेखन को आधिकारिक नीत्शे दर्शन बताकर फैला दिया। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सच्चे पांडुलिपियां मिलीं, विद्वानों ने उसके मूल विचारों को फिर से जीवित किया। अब नीत्शे को नाजी नहीं, बल्कि एक महान, गहराई से सोचने वाला दार्शनिक माना जाता है। वो सच में बड़ा मूंछ वाला आदमी था, पर सोच में, ना कि नफरत में। और फिर 100 साल बाद नीत्शे लौट आया, शाब्दिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से। ओ हाँ, मिलिए जैकी से। वो 20 साल की है, लेकिन लोगों से कहती है, मैं 19 की हूं।